Hello everyone, welcome to Neelam tutorial, and today we need to deal regarding the separation technique of calcium carbonate from dolomite. Let's go for it. Let's move on towards the separation technique of calcium carbonate from dolomite. What is dolomite? So dolomite is a combined ore of calcium and magnesium, carbonate ore of calcium and magnesium. Sometimes a question is asked that is calcium is a mixture of, अगर मैं एक कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट लूँ और दूसरे कंटेनर में मैग्नीशियम कार्बोनेट लूँ और दोनों को मिक्स कर दूँ, तो वो और डोलोमाइट सेम चीज़ है क्या बोल के क्वेश्चन आएगा कभी कभार. तो एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू रिप्लाई इज नो. यू विल से अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट अलग अलग लेके दोनों को एक कंटेनर में डाल के मिक्स कर देते हैं, वो जस्ट एक मिक्सचर है, जबकि डोलोमाइट एक ओर है, कार्बोनेट ओर है कैल्शियम और मैग्नीशियम का, तो वो दोनों चीज अलग अलग है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ओके, सो अब आपको क्या समझना है कि डोलोमाइट जो होता है ये वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ये पानी में नहीं घुलता है. दिस इज अ वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस. तो अगर पानी में नहीं घुलता तो हम लोग कैसे घोलेंगे फिर इसको? हाउ आर वी गोइंग टू डिजोल्व? सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस वन इज, इसमें हमें करना क्या है, तो हमें डोलोमाइट को डाइल्यूट HCl में डिजोल्व करना है. वी नीड टू डिजोल्व इट इन डाइल्यूट HCl और वी कैन डिजोल्व इट इन नाइट्रिक एसिड एज वेल. ओके, बट डाइल्यूट H2SO4 कैनॉट बी यूज्ड अगेन. फिर वो भी क्वेश्चन आपको किया जाएगा कि हाँ डाइल्यूट HCl इज ओके, डाइल्यूट HNO3 इज ओके, बट डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट ओके. द रीजन इज, फिर प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ कैल्शियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्मेशन होने की चांसेस है, एंड अगर वो फॉर्मेशन हो जाता है तो वो डोलोमाइट की सरफेस पे या क्रिस्टल सरफेस पे एक लेयर डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है. So what we need to say is dilute HCl is okay, we can dissolve in dilute HCl, we can dissolve in dilute HNO3, but dilute H2SO4 cannot be used. Okay. नेक्स्ट होगा क्या कि हमें जैसे हम लोग डाइल्यूट HCl में डालेंगे, हमें कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मेशन होके मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्मेशन होके मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगा अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, विल हैव अ क्लियर सॉल्यूशन. बोलने का मतलब जैसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट में डाइल्यूट HCl डालते हैं, हमें एक क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड का. नाउ फर्दर व्हाट वी नीड टू डू, हमें वन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब फुल क्या करना है, जो क्लियर सॉल्यूशन हमारा बन गया डाइल्यूट HCl डालने के बाद, अब हमें अमोनियम क्लोराइड, वन टेस्ट ट्यूब अमोनियम क्लोराइड लेना है, और वो वन टेस्ट ट्यूब अमोनियम क्लोराइड उस सॉल्यूशन में, जो मेरा सॉल्यूशन है जो बना डाइल्यूट HCl डालने के बाद, उसमें हमें क्या डाल देना है, अमोनियम क्लोराइड डाल देना है. आई नीड टू ऐड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड डाल देना है, वन टेस्ट ट्यूब. आफ्टर डूइंग दैट, वो डालने के बाद हमें क्या करना है, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या करना है, ड्रॉप वाइज डालना है. कब तक डालना है, लाइक देयर मस्ट बी अ पॉइंट कि इस पॉइंट तक आपको डालना है. तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब तक कि आपका सॉल्यूशन अल्कलाइन ना हो जाए तब तक हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस चीज़ में डालना है. तो कैसे पता चलेगा कि अल्कलाइन हुआ या नहीं हुआ, तो इसके लिए हमारे पास बेस्ट टेस्ट है लिटमस पेपर यूज करने का. सो व्हाट यू डू, अल्कलाइन के लिए हमारा रेड टू ब्लू होना पड़ा, तो आप क्या कर लो, एक रेड लिटमस पेपर ले लो और रेड लिटमस पेपर को इसमें डिप करके रखो, और ऊपर से क्या करो, साइड से अमोनियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप वाइज ऐड करते रहो. कब तक ऐड करना है, जब तक कि हमारा रेड लिटमस पेपर क्या ना बन जाए, ब्लू ना बन जाए. अगर हमारा रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है, बोलने का मतलब मेरा सॉल्यूशन अब अल्कलाइन हो गया. नाउ यू कैन स्टॉप एडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अब आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालना स्टॉप कर दो. जैसे ही रेड टू ब्लू हो गया लिटमस पेपर, बोलने का मतलब सॉल्यूशन अल्कलाइन हो चुका है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना हम लोग स्टॉप कर सकते हैं. नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू, इतना हो जाने के बाद, सॉल्यूशन अल्कलाइन हो जाने के बाद, अब हमें अमोनियम कार्बोनेट डालना है, NH4CO3 डालना है. ओके, अमोनियम कार्बोनेट एक प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट है. इट इज अ प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट. प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट बोलने का मतलब ये डालने के बाद ये क्लियर सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा. तो एग्जैक्टली प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है. एक होता है टर्म आयोनिक प्रोडक्ट और एक होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोल के टर्म्स है. और नेक्स्ट वी हैव ए कॉमन आयन इफेक्ट बोल के कि भी एक वर्ड, आई एक्सप्लेन यू. एग्जैक्टली कोई भी चीज़ प्रेसिपिटेट तब होता है जब उसका आयोनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है. तो व्हाट इज आयोनिक प्रोडक्ट एंड व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, वो भी जानते हैं. तो कोई भी एक सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें जो आयन्स हैं उसकी कंसेंट्रेशन, जो आयन्स है उनकी कंसेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है, उनको हम लोग आयोनिक प्रोडक्ट बोलेंगे. और वही सॉल्यूशन अगर हमारा सेचुरेटेड कंडीशन में हो, सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन हो, वही सॉल्यूशन अगर अनसेचुरेटेड कंडीशन में है, नॉर्मल दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट, उस टाइम पे आयंस की कंसेंट्रेशन की प्रोडक्ट आपका आयोनिक प्रोडक्ट हो गया. पर अगर आपका
सॉल्यूशन सेचुरेटेड है, ओके, सेचुरेटेड साल्ट सॉल्यूशन है, तो उस टाइम पे आयंस की कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलेंगे। तो बोला क्या जाता है कि व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, पीपीटी तब फॉर्मेशन होता है जब आयोनिक प्रोडक्ट, व्हेन आयोनिक प्रोडक्ट इज मोर देन दैट ऑफ solubility product. So you have to remember when ionic product is more than solubility product, PPT forms. ओके तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही क्राइटेरिया होता है, जैसे हमने अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था अमोनियम क्लोराइड डालो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो। अब आपको क्या करना है, अमोनियम कार्बोनेट डालना है ड्रॉप वाइज इसमें। यू नीड टू ऐड अमोनियम कार्बोनेट ड्रॉप वाइज इन दिस। ओके, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, दिस सॉल्यूशन इज ऑलरेडी अल्कालाइन, वी नो दैट। नाउ व्हाट विल बी स्टार्ट एडिंग NH4 CO3, अमोनियम कार्बोनेट डालना शुरू करेंगे। जैसे ही अमोनियम कार्बोनेट डालना शुरू करेंगे, सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन शुरू करेगा, इट विल स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। ओके, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे कि एंटायर सॉल्यूशन, व्हाट यू विल कम टू नो, कि यहाँ पे जितने भी प्रेसिपिटेशन हो सकता है वो सारा प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा। नाउ प्रेसिपिटेट बनता किसका है एग्जैक्टली, तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है, जबकि आपका मैग्नीशियम जो है वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट नहीं होता। ओके, कैल्शियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट बन के प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कर देता और मैग्नीशियम जो है वो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं करता। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैंने SP लिखा हुआ है, SP मतलब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। हाँ, तो इसका जो कैल्शियम कार्बोनेट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो कम है इन कंपैरिजन टू मैग्नीशियम। ओके, तो इसकी वजह से कैल्शियम जो है वो प्रेसिपिटेट बन जाता है अमोनियम कार्बोनेट डालने के वजह से, बट मैग्नीशियम जो है वो प्रेसिपिटेट नहीं हो पाता है। ओके, तो इस टाइप का, हाँ, इस वजह से एक और बात यहाँ पे आ गया, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट बोला जाता है या सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अमोनियम कार्बोनेट डालने की वजह से बस कैल्शियम की प्रेसिपिटेट बनी, मैग्नीशियम की प्रेसिपिटेट नहीं बनी। सो ओवर हियर व्हाट हैपेंस इज दिस अमोनियम कार्बोनेट एक्ट एज अ प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट। ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट वी नीड टू डू, अब जब हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद आपको देखने को मिलेगा अमोनियम कार्बोनेट जैसे हम डालना शुरू करेंगे, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा, आपको देखने को मिलेगा कि सारे प्रेसिपिटेट जो है वो नीचे आके बैठ जाएंगे। यू विल फाइंड दैट इंटायर प्रेसिपिटेट विल सेटल डाउन। अब आपको क्या करना है, जब आपको लगेगा कि नाउ देयर इज नो मोर प्रेसिपिटेट इज गोइंग टू फॉर्म, स्टिल देन आपको क्या करना है, साइड से जो हमारा बीकर होगा उसके साइड वॉल से वॉल में एक ड्रॉप हमें लगा देना है अमोनियम कार्बोनेट। जैसे वो नीचे जाएगा, अगर रिएक्ट करने के बाद कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, और एक चीज़ हम लोग कर क्या सकते हैं कि एक टेस्ट ट्यूब लेके बिना मूव ऑन किए इसको डिकांटेड जो हमारा सिचुएशन है उसको वैसे ही रहने दे, प्रेसिपिटेट को ऊपर के जो वाटर है, जो अमाउंट है, उसको थोड़ा सा पिपेट के हेल्प से, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर ग्लास ट्यूब ऑल्सो। ओके, विद द हेल्प ऑफ दैट वन आप क्या करो, एक टेस्ट ट्यूब में डाल दो थोड़ा फ्यू ड्रॉप्स यहाँ से ऊपर का, लाइक व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ट्रांसफर, एंड उसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा अमोनियम कार्बोनेट डालना है। अगर वो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कर रहा है बोलने का मतलब और भी अमोनियम कार्बोनेट इसमें डालना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहा है तो बोलने का मतलब नाउ यू डोंट नीड टू ऐड एनी मोर अमोनियम कार्बोनेट इन दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आपको स्टॉप कर देना है इस टेक्निक को, इस प्रोसेस को, ठीक है। आफ्टर दैट जब कंप्लीट प्रेसिपिटेशन हो जाता है उसके बाद हमें क्या करना है, नाउ वी नीड टू मूव ऑन टुवर्ड्स फिल्ट्रेशन, वी नीड टू गो फॉर फिल्ट्रेशन नाउ। ओके, तो फिल्ट्रेशन करने के बाद क्या होगा, जो रेजिड्यू होगा हमारा वो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट आ गया, और जो हमारा फिल्ट्रेट है उसमें मैग्नीशियम आयंस चला गया। नाउ व्हाट वी नीड टू नो, स्टार्टिंग में हमारे पास क्लोराइड आयंस भी है, कुछ कार्बोनेट्स भी हैं, तो हो सकता है इस कैल्शियम कार्बोनेट में या इस रेजिड्यू में कुछ क्लोराइड आयंस भी रह गया हो, कुछ कार्बोनेट आयंस भी रह गया हो, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, पानी से उस रेजिड्यू को वॉश भी करना पड़ता है। विल हैव टू वॉश द रेजिड्यू। वॉश कैसे करना है, तो फिल्ट्रेट जो है हमारा, उस फिल्ट्रेट के ऊपर से वाटर, जस्ट नीड टू add some amount of water and then we need to wash that precipitate exactly for 2-3 times, and what we need to check is, वो फिल्ट्रेशन करने के बाद, वॉश करने के बाद जो नीचे हमारा फिल्ट्रेट बचेगा वो फिल्ट्रेट थोड़ा सा लेना है, you have to take the filtrate, and फिल्ट्रेट में अगर हम बैरियम क्लोराइड डाल रहे हैं BaCl2, BaCl2 is for your carbonate ions exactly. What you need to know, you can go for 2 test एग्जैक्टली। यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा, फिल्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या ध्यान में रखना है कि फिल्ट्रेशन कर लेने के बाद वॉश करवा देना है। यहाँ पे मेरा रेजिड्यू बचेगा, रेजिड्यू इज माई CaCO3,
डन। और हमारा जो नीचे ये फिल्ट्रेट बचेगा, जो फिल्ट्रेट बचेगा नीचे, वो फिल्ट्रेट हमें क्या करना है, 1-2 टाइम वॉश करके उसको फेंक देना। एंड देन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फ्रॉम देयर। एंड फिल्ट्रेट में क्या करना है, थोड़ा सा BaCl2 डालना है एंड थोड़ा सा क्या करना है, AgNO3 डालना है। ओके, अगर AgNO3 इज फॉर क्लोराइड आयन, ओके, एंड BaCl2 इज फॉर कार्बोनेट सल्फेट। तो अगर ये सब यहाँ पे कार्बोनेट के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, अगर हमें प्रेसिपिटेट दे रहा है, बोलने का मतलब इसको फर्दर वॉशिंग करने का जरूरत है। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पे डेवलप नहीं हो रहा है, बोलने का मतलब फर्दर वॉशिंग की जरूरत नहीं है। हम लोग की जो रेजिड्यू रही है उसको हम ड्राई कर सकते हैं, आइदर ओवन में डाल के या नॉर्मल हीट करके हल्का सा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, तो फाइनल हमारा ओवन में डाल के जो रेजिड्यू मिला, जो ड्राइड रेजिड्यू मिला, दैट इज आवर कैल्शियम कार्बोनेट। So in this way what we can do, we can separate calcium carbonate from dolomite. So hope you like the video. Let's move on towards some of the viva questions related to the separation technique of calcium carbonate from dolomite. So generally a question is asked, I have mentioned before as well, मैंने बोला है आपको कि जनरली हम लोग डिजल्व करते टाइम पे वाटर इनसॉल्युबल है, वो तो आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद मैंने बोला कि आप डाइल्यूट HCl ले लो, डाइल्यूट HNO3 ले लो, इट्स ओके, बट डाइल्यूट H2SO4 यूज़ नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन आ जाता है कि डाइल्यूट H2SO4 क्यों नहीं यूज़ किया जाता। तो आपको बताना है कि कैल्शियम जो हमारा डोलोमाइट होता है उसमें हमारा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, और ये जैसे ही H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट चेंजेस इनटू कैल्शियम सल्फेट, ये CaSO4 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कैल्शियम सल्फेट एग्जैक्टली क्या कर लेता है, उस पार्टिकुलर जो डोलोमाइट जो है हमारा, उसकी सरफेस पे एक थिन लेयर डेवलप कर देता है, जिसकी वजह से फर्दर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। तो रिएक्शन स्टॉप ना हो, कंटिन्यूटी रहे, रिएक्शन प्रॉपरली हो बोल के हम लोग जो है H2SO4 यूज नहीं करते रिएक्शन में। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो आपको बोलना है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन स्टेट्स दैट व्हेनेवर द आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। जब भी आयोनिक प्रोडक्ट हमारा ज्यादा हो जाता है किससे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कभी कभार पूछ दिया जाएगा कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर डोलोमाइट। तो यू विल हैव टू रिप्लाई calcium carbonate CaCO3.MgCO3, this is the formula for, or you can say ore of carbonate, ore of calcium and magnesium, that is dolomite. Okay, next one, write the role of ammonium chloride and ammonium hydroxide and ammonium carbonate in the recovery of calcium carbonate from dolomite बोल के बोला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है एग्जैक्टली, जो हम लोगों ने पहले अमोनियम क्लोराइड डाला, तो ये अमोनियम क्लोराइड dissociates into NH4 plus and Cl minus. In the same way, ammonium hydroxide dissociates into NH4 plus and OH minus. ठीक है, और अमोनियम कार्बोनेट जो है, ये डिसोसिएट होता है टू NH4 प्लस एंड CO3 माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दे हैव अ कॉमन आयन, दैट इज अमोनियम इज द कॉमन आयन राइट ओवर हियर। ओके, एंड एक इफेक्ट बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, अमोनियम कार्बोनेट में कार्बोनेट की कंसंट्रेशन या इसकी डिसोसिएशन, इन दोनों की वजह से इसकी डिसोसिएशन जो है वो लो हो जाती है। ओके, डिसोसिएशन, कंप्लीट डिसोसिएशन, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से अमोनियम कार्बोनेट का कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कार्बोनेट की कंसंट्रेशन कम हो जाता है, और कार्बोनेट की कंसंट्रेशन कम होने की वजह से व्हाट हैपन इज कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, जो कैल्शियम क्लोराइड फॉर्मेशन हुआ था वहां के से वो कार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। जबकि ये कार्बोनेट मैग्नीशियम को प्रेसिपिटेट बनाने के लिए नहीं बना पाता। एग्जैक्टली द रीजन इज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड बिफोर, आई हैव ऑलरेडी सेड यू दैट इट्स solubility product of calcium carbonate is less than that of magnesium carbonate। हमने आपको पहले ही मेंशन किया हुआ था वो चीज़, आगे भी वीडियो में ऑलरेडी बोला हुआ है।
सो नेक्स्ट यू हैव, आपको क्वेश्चन किया जाता है कि आयोनिक प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पे प्रिंसिपल में मैंने बोला कि आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि आयोनिक प्रोडक्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, तो आपको क्या बोलना है कि जब आयंस की प्रोडक्ट कैसा सॉल्यूशन में, नॉर्मल सॉल्यूशन में, तो उस टाइम पे जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें जितने भी आयंस है उनके कंसेंट्रेशन, एग्जैक्टली कंसेंट्रेशन, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ the ions, the product of molar concentration of ions in the salt solution, that is your ionic product, and product of molar concentration of ions in saturated salts, in saturated salt solution. यहाँ पे मैंने molar concentration word, molar concentration of saturated salt solution, अगर कोई saturated salt solution है उसमें जो ions है उसका जो प्रोडक्ट होगा उसके आयंस की कंसेंट्रेशन का, उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलेंगे। एंड अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है तो उस टाइम पे हम उसको क्या बोलेंगे, आयोनिक प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके, सिंपल, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन इज योर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स।